राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम आईपीओ अप्लाई करते हैं एसबा के जरिए, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए। आईपीओ अप्लाई दो तरीके से होता है, या तो आप यूपीआई से कर सकते हो या फिर आप करते हो नेट बैंकिंग से या फिर एसबा से। अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है, स्मॉल एचएनआई की है, बिग एचएनआई की है, तो आपको उसके नेट बैंकिंग में जाना ही पड़ता है, आपको एसबा का फीचर यूज करना ही पड़ता है। तो उस फीचर के अंदर आपके पास जो टाइमलाइन होती है ना बैंक की, एंड टाइम जो होता है अप्लाई करने का, डेडलाइन, वो सबकी अलग है। कुछ बैंकों में 2 बजे की है, कुछ बैंकों में 3 बजे की है, कुछ बैंकों में 3:30, 4, 4:30, सबका अलग सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक की टाइमलाइन क्या है। और अगर आपको इन केस कोई और बेटर बैंक मिल रहा है जिसकी टाइमलाइन जो है वो और ज़्यादा की है, तो आपके लिए वो बेटर बन जाता है डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ सभी बैंक की अभी कि क्या क्या टाइमलाइन चल रही है और मैंने कौन कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखे है और वो उसका रीज़न क्या है। मैंने अकाउंट स्विच भी किए थे कुछ बैंक्स के अंदर, तो वो सब कुछ मैं आपको जानकारी शेयर करता हूँ। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटे का निशान है ना, उसे प्रेस कर लेना। काफ़ी ज़रूरी है सब्सक्राइब और घंटे का निशान प्रेस करना, ताकि जैसी मेरी वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यूज, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, ओएफएस, बायबैक, बल्क डील्स, इन सब की जानकारी मिलती रहती है। साथ में राइट इशू, कॉर्पोरेट एक्शंस की जानकारी देता रहता हूं। तो ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे मिस कर लेना। तो चलिए मैं 1 बाय 1 बैंक के नेम और उनका टाइमिंग आपको शेयर कर देता हूँ। मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ना, वो टाइमिंग जो है वो बेसिकली रिटेल एप्लीकेशन वालों के लिए है। जो रिटेल अप्लाई करते हैं उनकी डेडलाइन क्या है वो है। ठीक है, जो एचएनआई अप्लाई करते हैं उनकी डेडलाइन जो है वो रिटेल से कम ही होती है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं होती है। सबसे हाईएस्ट टाइमलाइन जो होती है वो रिटेल के लिए होती है। तो आप समझ जाना, कुछ कुछ बैंक की मुझे ध्यान में है कि उनकी एचएनआई कब तक अप्लाई होती है, कुछ कुछ बैंकों को ध्यान नहीं है। बट मैं आपको टाइमलाइन जो शेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रिटेल कैटेगरी वालों के लिए टाइमलाइन क्या बनती है अप्लाई करने की। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई टाइमिंग जो है वो मुझे कुछ कुछ बैंक के ध्यान में है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी जो उनकी टाइमलाइन है वो रिटेल कैटेगरी वालों से आधी या 1 घंटे पहले की होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट टाइमलाइन जो होती है वो रिटेल कैटेगरी वालों के लिए होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर आपकी रिटेल और एचएनआई दोनों की डेडलाइन जो है वो दोपहर 2 बजे तक की है। 2 बजे के बाद आप एसबीआई नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से एसबा का अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर, टाइमिंग डेडलाइन 2 बजे की है। उसके बाद कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक के अंदर आपकी जो एचएनआई कैटेगरी की डेडलाइन है वो 3 बजे की है। एचएनआई आप 3 बजे तक कर सकते हो और जो रिटेल कैटेगरी है वो आप 4 बजे कर सकते हो। कोटक बैंक के अंदर नेट बैंकिंग भी ऑप्शन होता है वहाँ पे एसबा का, और मोबाइल बैंकिंग भी ऑप्शन होता है। तो आपको दोनों का टाइमिंग मिल गया है, 3 बजे एचएनआई का और 4 बजे रिटेल कैटेगरी का। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक का भी सेम 4 बजे रिटेल कैटेगरी का है। ठीक है, तो एचएनआई का जो होगा वो शायद 3 या 3:30 के आसपास का होगा। ठीक है, 4 डेडलाइन है रिटेल कैटेगरी वालों के लिए। देन बात करें हम बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसके अंदर 3 बजे डेडलाइन है रिटेल कैटेगरी वालों के लिए। 3 बजे आप रिटेल कैटेगरी में लास्ट अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपका अप्लाई वो बंद हो जाता है। देन हम बात करें पीएनबी का। पीएनबी का आपका 4 बजे है डेडलाइन आपका, किसका, रिटेल कैटेगरी वालों का, और 3 बजे किसका है, एचएनआई वालों का है। मतलब 3 बजे के बाद में आप उसमें एचएनआई अप्लाई नहीं कर पाओगे और 4 बजे के बाद में आप उसमें रिटेल कैटेगरी अप्लाई नहीं कर पाओगे। गॉट इट। एयू बैंक की बात करें तो एयू बैंक के अंदर आपका 3 बजे डेडलाइन होता है एचएनआई कैटेगरी का और 3:30 होता है आपके पास में रिटेल कैटेगरी का। मतलब अगर आपको एचएनआई अप्लाई करना है 2 लाख से ऊपर अप्लाई करना है तो आपको उसके अंदर 3 बजे तक अप्लाई करना होगा एयू बैंक के अंदर अगर अकाउंट है तो आपका। और अगर आपको रिटेल करना है तो 3:30 लास्ट होता है, 3:30 के बाद में आप उसमें रिटेल कैटेगरी अप्लाई नहीं कर पाओगे। देन हम बात करें एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के अंदर रिटेल कैटेगरी की एप्लीकेशन टाइमिंग जो डेडलाइन है वो 4 बजे की है और जो एचएनआई की है वो 3 बजे की है। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डेडलाइन 3 बजे तक की है और जो रिटेल कैटेगरी वालों की डेडलाइन जो है वो 4 बजे तक की है। देखिए रिटेल कौन होते हैं, जो 2 लाख से कम अप्लाई करते हैं। तो डेडलाइन जो होती है ना वो अलग होती है 2 लाख से कम के लिए और 2 लाख से ऊपर वालों के लिए। 2 लाख से ऊपर वाले कौन से आते हैं, स्मॉल एचएनआई आ जाते हैं, बिग एचएनआई आ जाते हैं, और 2 लाख से कम कौन आते हैं, रिटेल कैटेगरी आती है। ठीक है, तो ये चीज चल रही है। देन हम बात करें इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक की जो डेडलाइन है वो 3 बजे तक है आपके पास में एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए और 3:30 की है आपके पास में रिटेल कैटेगरी वालों के लिए। क्लियर। देन हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। जो फेडरल बैंक की डेडलाइन है वो एचएनआई की और रिटेल की दोनों की सेम है, 2 बजे की है। फेडरल बैंक में 2 बजे आपकी एप्लीकेशन जो है वो आईपीओ की बंद हो जाती है लास्ट डे के अंदर।
क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसके डेडलाइन जो है वो 4 बजे की है रिटेल कैटेगरी वालों के लिए, और 3 बजे की है आपके सामने HNI वालों के लिए। देन हम बात करें ICICI बैंक की, तो यहाँ पे डेडलाइन जो है वो 3:30 बजे है HNI वालों के लिए, और 4:30 बजे की है आपके सामने रिटेल वालों के लिए। देन हम बात करते हैं अगर हम IDFC बैंक की, IDFC बैंक के अंदर डेडलाइन जो है वो आपके सामने 3:30 बजे तक की है HNI वालों के लिए, और 4:30 बजे की है आपके सामने रिटेल वालों के लिए। नेक्स्ट टाइम बात करें IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक की जो टाइमलाइन है वो 3 बजे की है डेडलाइन, ठीक है, रिटेल की भी और HNI की भी। देन हम बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक की डेडलाइन जो है वो आपके सामने 3 बजे की है, रिटेल की भी और HNI की भी, दोनों की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं IOB, उसकी डेडलाइन जो है वो 2:30 बजे की है, रिटेल और HNI दोनों अप्लाई करने की। देन हम बात करें कैनरा बैंक की, तो उनकी डेडलाइन जो है वो 3:30 बजे तक की है HNI की, और 4:30 बजे की है आपके सामने रिटेल कैटेगरी की। तो आई होप मैंने आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है मेन बैंक सारे कवर कर दिए है। कुछ एक बैंक रह गए होंगे, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे बैंक्स जिसका अकाउंट होगा वो मैंने सारे कवर कर दिए। बस ध्यान ये रखना कि अगर आप स्विच कर पाओ तो आपका बैंक वो होना चाहिए जिसके अंदर आपको टाइमिंग जो है वो लास्ट तक की मिल रही है, ठीक है, एंड टाइम तक की मिल रही है। अगर एंड टाइम की बात करें तो आपको हाईएस्ट टाइमिंग जो है वो IDFC में मिल रही है, उसके बाद ICICI की मिल रही है, और देन उसके बाद कैनरा बैंक मिल रही है। ये 3 बैंक ऐसे हैं जहां पे आपको टाइमिंग जो है वो 4:30 बजे तक की मिल रही है आपके रिटेल कैटेगरी वालों के लिए, और 3:30 की मिल रही है HNI वालों के लिए। तो अगर आप चाहो तो इनमें अकाउंट फोकस कर सकते हो, अकाउंट स्विच कर सकते हो। मेरा अकाउंट जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर है। उसका काफ़ी कारण है। पहला कारण तो IP एप्लीकेशन काफ़ी हाई टाइम तक मिल जाती है मुझे डेडलाइन की। सेकंड कारण क्या है, उसका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बड़े एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ना, HNI अप्लाई करते हैं, उनके अकाउंट के अंदर 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए पढ़ाई होता है, ठीक है, यूजली पढ़ाई होता है। क्यों? क्योंकि उनको HNI अप्लाई करते हैं तो 2-3 अकाउंट से अप्लाई करते हैं, 2-3 IPO आ जाते हैं, तो उनका फंड इतना फ्री पढ़ाई होता है। तो उसके लिए आपको उस पैसे पे भी अच्छा इंटरेस्ट मिलता रहे, रिटर्न मिलती रहे, तो उसके लिए आपको पास ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास सेविंग बैंक के ऊपर भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो है इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% के आसपास का है, ठीक है, स्लैब बना हुआ है। तो 5 लाख से ऊपर फंड है आपके पास तो आपका इंटरेस्ट रेट 7% का लग जाता है, जो काफ़ी अच्छा बन जाता है मेरे लिए। तो यही मेरा रीज़न था इस बैंक के अंदर अकाउंट खोलने का, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप IDFC के अंदर या AU बैंक में खोलना चाहो तो खोल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मेंशन कर दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्ज तो है नहीं उसका, और विद इन 1 डे में अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, 2 मिनट का, बस वो भरना है आपको, डिटेल सबमिट करनी है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस होता है। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जो सही लगे कर सकते हो। बस मेरा ये सुझाव है आपको कि आपका अकाउंट उन बैंकों में होना चाहिए जहां पे आपको डेडलाइन जो है वो HNI की 3:30 बजे तक की मिलती है, और जो रिटेल की है वो 4:30 की मिल जाए। ऐसा अगर आप ऑप्शन कर पाते हो, HNI के अंदर 3:30 PM और रिटेल के अंदर 4:30 PM, अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हो कि आपका अकाउंट उन बैंक में स्विच हो जाए तो आपके लिए बेटर हो जाता है IPO एप्लीकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ना QIB का जो एक्शन होता है ना वो आपको 2 से 3 के बीच में मिलता है, ठीक है। अब किसी मान लो अकाउंट, किसी बैंक अकाउंट के अंदर आपकी डेडलाइन 2 बजे तक की है और जो QIB का एक्शन है वो 2-3 बजे के बीच में आने वाला है, तो आप तो वो क्लियर हो ही नहीं पाओगे ना, आपको अप्लाई करना नहीं करना। समझ पा रहे हो? क्योंकि 2 बजे तक QIB का एक्शन नहीं है उसके अंदर, तो आपको डाउटफुल है कि भैया इसमें अप्लाई करें ना करें। GMP 0 चल रहे हैं मान लेते हैं, और उसका QIB का उसमें एक्शन 2 बजे तक आया ही नहीं है, आप डाउट में चल रहे हो कि इसमें अप्लाई करना नहीं करना। आपने अप्लाई नहीं किया HNI के अंदर, और 2 से 3 बजे के बीच में उसमें QIB का रिस्पॉन्स ब्लास्ट कर गया, मतलब QIB ने इसमें 25 टाइम, 30 टाइम, 50 टाइम सब्सक्राइब कर दिया उसको। फिर आपको होगा अफसोस कि अरे यार इसमें तो मुझे बिग HNI अप्लाई करना था, मैं कर नहीं पाया। तो इसलिए आपके पास टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए जो 3 बजे के बाद तक भी आपको बिग HNI के अंदर, स्मॉल HNI के अंदर, रिटेल के अंदर अप्लाई करने के लिए दिक्कत ना करे, ठीक है। तो इसलिए होना चाहिए कि 2 से 3 के बीच में आपका QIB का मेन एक्शन आता है, वहां से आपको क्लियर हो जाता है कि आपको उसमें अप्लाई करना है नहीं करना। अगर उसके GMP कम चल रहे हैं तो भी हम किसी IPO में QIB का एक्शन देख के अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर उसे पार्ट ले रहे हैं, मतलब कुछ तो उसमें गेम होने वाला है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है यार जो इंपॉर्टेंट होती है IPO इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है बेसिकली, कि हर बैंक्स के अंदर आपके एसबा की जो अप्लाई की टाइमिंग है वो क्या क्या होती है। और कुछ कुछ बैंक्स के अंदर आपके पास मोबाइल बैंकिंग में एसबा का फीचर नहीं होता है, ठीक है, आपको नेट बैंकिंग से ही करना पड़ता है। जैसे कि HDFC बैंक की बात करूं तो वहां पे मोबाइल बैंकिंग में एसबा का फीचर नहीं है, वहां पे आपको नेट बैंकिंग ऑन करके वहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो ऐसे बैंक चूज करना जिसके अंदर मोबाइल बैंकिंग में एसबा का फीचर मिल जाए, जैसे कि AU बैंक हो गए,
जैसे कि आईडीएफसी बैंक हो गया है, तो इन बैंक्स के अंदर आपके मोबाइल बैंकिंग के अंदर भी आपको एसबीआई का फीचर मिलता है। तो आपको ऑल टाइम जाके नेट बैंकिंग में लॉगिन नहीं करना पड़ता। मोबाइल खोला, उनकी ऐप में लॉगिन किया, थंबप्रिंट से या पिन डाल के अपना अप्लाई कर दिया, विद इन सेकेंडों में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल रहता है। और भी काफ़ी बैंक है जहाँ पे आपका मोबाइल बैंकिंग से आपका एसबीआई में अप्लाई होता है आईपीओ में, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पसंद आई होगी। इसकी बात कोई नहीं करता है। मुझे जानकारी ढूंढी, मैंने निकाली, सब बैंक का टाइमिंग नोट किया और फिर आपको मैंने जानकारी शेयर करने की कोशिश करी है। अभी भी कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो आईपीओ के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो को प्लीज मैक्सिमम लाइक और शेयर कर देना यार। लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, प्लीज कर दिया करो यार। आप लोगों के लिए हम एफर्ट देते हैं इतना, तो उस एफर्ट के बदले में आपका प्यार मिलना चाहिए। इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने कर लिया होगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने आप सभी के लिए। न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। वहां पे मैं डेली स्टॉक्स की न्यूज़, कॉर्पोरेट एक्शंस की डेट्स का रिमाइंडर और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप उसका पार्ट नहीं हो तो आप उसको ज्वाइन करके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको स्टॉक मार्केट की हर एक अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।